मलिनता के कारण ही भगवान से दूर हैं। यद्यपि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, तो उन्हीं का स्वरूप है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और उनका अंश होने के नाते वह हमसे सबसे समीप वही हैं। यदि हमसे सबसे ज्यादा कोई करीब है तो वह परमात्मा है। अंदर भी वही है और बाहर भी वही है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा दूर यदि कोई लगता है तो वह परमात्मा। तो वह दूरी किस कारण से लग रही है? वह हमारी मलिनता है जो हमें उससे दूरी बनाए हुए है। वह कीचड़, वह मल जिस दिन धुल जाएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारी तो बहुत निकटता थी, पर हम दूरी मान रहे थे। जैसे चुंबक लोहे को पकड़ती है, मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींचती है, लेकिन यदि लोहे के ऊपर कीचड़ लगा हो, कपड़ा लपटा हो, गंदा हो लोहा, तो चुंबक काम तो खींचने का करेगी पर उतना बढ़िया नहीं करेगी। उसी प्रकार भगवान के चरण चुंबक हैं और हम आप लोग वह लोहे हैं, लोहे की तरह हैं। भगवान हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, पर हम लोग माया के मल में, वासना के वस्त्र में लपटे हुए हैं, इसलिए भगवान से हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है। वह मनोमल, माया मल, कलिमल जब दूर हो तो हमारा जब अंतःकरण निर्मल होगा, सहज प्राप्ति हो जाएगी। और निर्मल बनाने के जितने भी साधन शास्त्रों में कहे गए हैं, उन समस्त साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान की कथा। कथा से बड़ी जल्दी ही मलिनता दूर होती है। इसलिए चाहे कोई साधक हो, चाहे कोई सिद्ध हो, और चाहे कोई विषयी हो, तीन प्रकार के जीव संसार में कहे गए हैं: विषयी, साधक और सिद्ध। कथा तीनों को प्रिय है और तीनों का कल्याण करती है। विषयी जीव भी कथा में सुख प्राप्त करता है। हम आप विषयी जीव ही हैं जो संसार के भोगों में पड़े हैं, तो विषयी जीव को भी कथा सुख प्रदान करती है। भले ही थोड़ी देर उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब तक वो कथा में बैठता है उसको आनंद अनुभूति होती है, तो भगवत चरित्र सुन रहा है। वह विषय सुख से हट करके जब कथा सुख में लगता है तो उसको एक सहज आनंद की, सुख की प्राप्ति होती है। तो विषयी को भी कथा सुख देती है। साधक के लिए भी जितने साधन हैं उनमें बड़ा श्रेष्ठ साधन कथा है। जो साधन करने वाले साधक हैं वो भी कथा से अपने मार्ग की सुगमता को प्राप्त करते हैं। उनका साधना का मार्ग कथा से सहज और सुलभ हो जाता है। तो साधकों के लिए भी कथा बड़ा श्रेष्ठ साधन है। और जो सिद्ध हैं, सिद्ध कौन है? सनकादिक हैं, सुखदेव हैं, नारद हैं, शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं। ये सब सिद्ध कोटि के हैं, पर सिद्ध भी कथा के बिना नहीं रह पाते। सिद्ध को भी परम विश्राम कब मिलता है? जब वह भगवान के दिव्य चरित्रों में अवगाहन करता है। भगवत चरित्रों के उस सरोवर में गोता लगाते ही सिद्धों का श्रम भी समाप्त हो जाता है। सिद्धों ने जो श्रम किया है अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, अपने उस स्थान को प्राप्त करने के लिए, उनके उस श्रम की निवृत्ति कथा सरोवर में गोता लगाने से होती है। ब्रह्मा जी जैसे बुध, वह भी कथा के द्वारा ही विश्राम प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे मानसकार ने एक बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है: बुध विश्राम सकल जनरंजन, राम कथा कली कालो बोध विश्राम सकल जनरंजनी। सकल जनरंजनी माने चाहे विषयी हो, चाहे साधक हो,
सकल जन रंजनी, बुद्ध माने जो सिद्ध हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं, उनको भी विश्राम देने वाले हैं। तो यह दिव्य चरित्र जो सबके मन को विश्राम देने वाले हैं, हमारे मन को शांत करने वाले हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत में हम लोग गोता लगा रहे हैं, जिसमें गोता लगाकर जो है धुंधकारी जैसे पापात्मा भी मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। देखो, मुक्त होने में देरी नहीं है, मुक्त होने में सिर्फ इतनी देरी है कि वो मलिनता हट जाए, और मलिनता हट जाएगी तो जीव तो मुक्त है ही, सहज मुक्त है जीव। आप कभी विचार करिएगा कि मुक्ति किसकी है? मुक्ति आत्मा की है, मन की है, या शरीर की है? तो आप देखेंगे कि आत्मा की मुक्ति की बात करना इसलिए बहुत समीचीन नहीं लगता कि आत्मा तो नित्य मुक्त है, आत्मा को बंधन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई शस्त्र इसको भेद नहीं सकता, पाग्नि जला नहीं सकती, न इसको कोई बंधन बांध भी नहीं सकता। तो आत्मा नित्य मुक्त है। शरीर की मुक्ति की बात करना फजूल है, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, नष्ट हो जाने वाला, जल जाने वाला है, ये तो मुक्त हो ही नहीं सकता। फिर मुक्ति किसकी है? फिर बचा मन। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस मन में जब तक मलिनता है तब तक तरह तरह के बंधन हैं, और जिस दिन इस मायामय संसार से मन ऊपर हट जाएगा, उस दिन सारे बंधन छूट जाएंगे और हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे। और वह कब होगा? जब भगवान के दिव्य चरित्र रूपी सरोवर में, इस दिव्य सरोवर में हम लोग बार बार गोता लगाएंगे। जितनी बार गोता लगाएंगे, हर बार तरोताजगी के साथ निकलेंगे। पर गोता लगाने का उद्देश्य क्या हो? बोले, गोता लगाते लगाते मैं एकदम मलिनता से मुक्त हो जाऊं। गोता तो कई लोग लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं, सबका प्रयोजन भी अलग अलग है। कल हमने निवेदन किया था, कोई भोगों की प्राप्ति के लिए, कोई किसी लिए, सबका ध्येय, सबका उद्देश्य अलग है कि हम गोता तो लगा रहे हैं, पर किस लिए? भागवत कल्प तरु है, जो जिस कामना से गोता लगाएगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा। पर यदि आपने गोविंद की प्राप्ति के लिए गोता लगाया है तो निश्चित मानिए गोविंद आपको प्राप्त हो जाएंगे, राधा रमण मिल जाएंगे, क्षण क्षण आपके निकट रहेंगे। आपको ऐसा अनुभव होगा कि ठाकुर तो मेरे सामने खड़े हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। आपको यह अनुभूति होने लगेगी कि पग पग पर वह मेरे साथ है। जिसको मैं बहुत दूर समझ रहा था, मैं सोचता था जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, वो मेरा सबसे निकट है और वही सबसे सरल है। बाकी दुनिया बहुत कठिन है, दुनिया जैसी दिखती वैसी नहीं है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, क्योंकि माया से बनी हुई है और माया का स्वरूप ही उलझाने का है। तो ये माया उलझाने वाली है। संसार में भी लोग आपको बातें कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं, पर भैया एक ठाकुर जी ऐसे हैं कि बस वो ठाकुर जी ही आपसे सच्चा प्रेम करने वाले हैं। जीव के सबसे बड़ा हितैषी कौन है? हमें लगता है हमारा ये मित्र बहुत बड़ा हितैषी है, हमें लगता है हमारा अमुक व्यक्ति हितैषी है, पत्नी हितैषी है, पुत्र हितैषी है, पर सबसे बड़ा हितैषी कौन है? पिता से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। पिता सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि पिता चाहता है मेरा पुत्र मुझसे भी आगे बढ़े, मुझसे भी श्रेष्ठ बने। एक पिता ऐसा है जो पुत्र के सामने परास्त होना चाहता है कि मेरा पुत्र मुझे परास्त कर दे। तो परास्त होने में भी कहीं आनंद मिलता है तो वो पुत्र के साथ या शिष्य के साथ। सब जगह परास्त होने में व्यक्ति को तकलीफ होती है, पर पुत्र से परास्त होकर प्रसन्न होता है। पिता से भी बड़ी हितैषी मां है, नहीं है? मां की ममता, मां का वात्सल्य, मां का दुलार, वह पिता से भी 10 गुना अधिक बच्चे की हितैषी है।
मां से भी श्रेष्ठ हितैषी गुरु को कहा है, क्योंकि मां और पिता तो केवल लौकिक हित ही चाहेंगे, पर गुरुदेव भगवान उसकी पारलौकिक हित को चाह करके उसका भवबंधन छुटाते हैं। इसलिए गुरु जो है वह उनसे भी बड़ा हितैषी कहे गए हैं। गुरुदेव, पिता, मां दोनों से श्रेष्ठ हितैषी कहे गए। उनसे भी बड़ा हितैषी कौन है? तो मानस में बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी कह रहे हैं, भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती जी से, श्रोत्री जी, उमा राम सम हेतु जगना ही, उमा राम सम हेतु जगना ही, गुरु पे तुमार बंधो प्रभु गुरु पे समान हमारा हितैषी और कोई नहीं है, क्योंकि सबका हित चाहने में कोई स्वार्थ निहित हो सकता है। पिताजी हित तो चाहते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं, स्वार्थ तो इतना तो है कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे कुल की जो है कीर्ति को बढ़ाएगा, इतना तो स्वार्थ है। मां भी सोचती है कि चलो कुछ नहीं तो थोड़ा मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा है, मेरा लाल कहाएगा। गुरु भी कुछ ना कुछ मन में भाव रखते हैं कि भाई मेरा शिष्य है तो मेरा नाम बढ़ेगा, अमुक कार्य कर देगा। लेकिन बिना हित के, बिना कुछ चाहे यदि कोई हित चाहने वाला है तो वो हमारे ठाकुर जी हैं भैया, उनसे बड़ा हमारा हितैषी कोई नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हे मन सुन मन मूढ़ सिखावन मोरी, अरे मेरे मूढ़ मन, संसार के माया जाल से हट करके इस उधेड़ बुन से अपने आप को हटा करके और श्री रघुनाथ जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लग जा, जहां पहुंचने से परम विश्राम मिल जाता है। जो तेरा लक्ष्य है, जो तेरा स्थान है, जो तेरा गंतव्य है, कथा बस वही यात्रा है। कथा में बैठ करके हमें यात्रा करनी है। कथा की यात्रा हमारी जो है वो कहां तक चले? बोले कथा की यात्रा में चलते 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 हम अपने प्रभु के आराध्य के चरणों में पहुंच जाए। बस यही उस यात्रा की सार्थकता है। कल हम लोगों ने महात्म्य श्रवण किया, आज मंगलाचरण से आरंभ करके श्रीमद् भागवत का आश्रय लें। भागवत का एक एक श्लोक हमारे कलमश को दूर करके हमारे अंतःकरण को निर्मल बनाते हुए हमारे ठाकुर जी को हृदय में विराजमान करें। जन्माद्यस्य तो अनव्याधितरतश्चार्थे विज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुहि
क्षोभयन्ति यत तेजो वारिमृदां यतः विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहका सत्यं परां धीमहि सत्यं परां धीमहि धर्मः प्रोक्षिति कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सरा सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविरा तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्रुतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः निगम कल्पतरोरिगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुता पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि यह श्रीमद् भागवत के आरंभ का श्री वेदव्यास कृत मंगलाचरण है। भगवान वेदव्यास जो है आरंभ में श्रीमद् भागवत के आरंभ में जो है ब्रह्म सूत्र को रखते हैं। जन्माद्यस्य यह ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य और वहीं से श्रीमद् भागवत को आरंभ करते हुए भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि यह भागवत जो है वो वेद का ही स्वरूप है, इसलिए इसका आरंभ ब्रह्म सूत्र से हुआ। जन्म आदि यस्य, हमारा जन्म, हमारा जीवन, हमारा मरण जिनके हाथ में है, अथवा जीवन मरण के जो मूल कारण है। जन्माद्यस्य सृष्टि के सृजक, पालक और संघर्ता हैं। इसका मतलब कुछ बना है वह हमने नहीं बनाया। किसने बनाया है? अच्छा, पालक जब निर्माता सृष्टि करने वाले वो हैं तो हम ये मानते हैं कि ये मकान हमने बना लिया, ये आश्रम हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। तो जब सृजन करने वाले ठाकुर जी हैं तो हमने नहीं कर लिया, बल्कि ठाकुर जी ने हमें माध्यम बना के हमसे करवाया। करने वाले तो ठाकुर जी हैं। सृजन तो वही करते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते। यदि हम लोग ही कर सकते होते तो हम इसको कभी मिटने ही नहीं देते, फिर तो सब कुछ हम अपने अनुकूल बना लेते। लेकिन हमारे लाख प्रयत्न के बाद भी कभी हमारे अनुकूल ये संसार नहीं हो पाया। क्या सब कुछ हमारे अपने मन के अनुकूल हुआ? क्या हम जैसा चाहते थे सब कुछ वैसा हो पाया? नहीं हो सका। उसका कारण यह है कि होगा तो वही जो वो कर रहा है। पर यदि हमारे माध्यम से प्रभु ने कुछ कराया है तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने हमें माध्यम बनाया है, हमसे ये कार्य करवाया है। ये नहीं कि मैंने किया है, प्रभु ने मुझे चुना है, मुझसे करवाया है। ये प्रभु की कृपा है। जो चल रहा है वह भी वही चला रहा है, हमें निमित्त बनाया है। तो हम इस बात का अहंकार ना करें कि मैं चला रहा हूं, क्योंकि मैं तो ऐसा शब्द है, मैं। अच्छा, हम आप विचार करिए कि क्या हम आप अपना भी पेट भरने में समर्थ हैं? हम आप जितना पुरुषार्थ कर लें, लेकिन यदि कृपा नहीं है तो व्यक्ति अपना पेट भी नहीं पाल सकता है।
तो हम किसी को क्या चलाएंगे, पर हमारे द्वारा ठाकुर जी कुछ करवा रहे हैं तो ये उनकी कृपा है। कुछ मिट जाए, नष्ट हो जाए, तब भी शोक ना हो। क्यों? क्योंकि करवाया तो उसी ने, तो बनाया उसने था, तो मिटाया भी उसने है। शोक किस बात का? लेकिन माता जी, जहां सृजन में मोह होगा, ये मेरा है, जहां पालन में अहंकार होगा, मैंने किया है, वहां लय होने पर, नष्ट होने पर निश्चित ही शोक होगा। सृजन में मोह नहीं होगा तो विसर्जन में शोक नहीं होगा। यदि हम शोक से सदैव के लिए बचना चाहते हैं तो मोह से बचना पड़ेगा कि ये मेरा है। जहां मोह है वहां शोक है। हम यदि ये सूत्र जीवन में उतार लें कि देने वाला भी वही था और लेने वाला भी वही है, जब उसकी मर्जी हुई उसने दे दिया, और जब मर्जी हुई तो ले लिया, तो हम शोक मुक्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही तो कह रहे हैं कि तू तो केवल माध्यम है, करने कराने वाला तो मैं हूं, तू क्यों शोक करता है। महाभारत के अंत में युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने समझाया है, बड़े भैया आप अपने आप को दोषी मत मानिए कि आपने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है वो सब मैंने ही किया है। जन्माद्यस्य तो अनव्यादितरतस् चारथे स्वराट। वह स्वराट है, ब्रह्मादिक देवताओं को भी वह ज्ञान देने वाले हैं, वह सूर्य को भी चमक प्रदान करने वाले, सूर्य को भी प्रभा देने वाले हैं। सूर्य भी जिनके तेज से चमक रहा है, जिनके विषय में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, जो त्रिसर्ग में सत्य हैं। त्रिसर्ग होता है सृष्टि के आदि में, सृष्टि के मध्य में और सृष्टि के अंत में भी जो सत्य है वह त्रिसत्य कहलाते हैं। वह सदैव सत्य रूप में विराजमान होते हुए अपनी माया से अपने जगत को सत्य दिखलाते हुए अपने आप को छुपाए रहते हैं। भगवान को छुपाना और संसार को दिखाना, ये काम किसका है? ये भगवान की माया का है। तो ऐसे मायापति भगवान जो सत्य स्वरूप हैं, उनका हम सब ध्यान करते हैं। सत्यम परम सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया है। उसके बाद एक श्लोक में श्रीमद् भागवत का स्वरूप और भागवत के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण एक श्लोक में किया है। पावन तीर्थ क्षेत्र नेमी सारण्य में शौनकादिक ऋषियों ने 1000 वर्षों तक चलने वाला दीर्घकालिक सत्र लेकर बैठे हैं। और एक समय की बात है, श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ता एकदा तु मुनया प्रातुर्हुत हुताग्न्या सतकृतं सूतमासीनं प्रपक्षो हृदयमादरा। एक समय की बात है, सब ऋषियों ने प्रातःकालीन अपने यज्ञ आदि को संक्षिप्त में संपन्न करके और सब कथा श्रवण के निमित्त बैठ गए। सबकी ओर से शौनक जी प्रश्न करने लगे और सूत जी समाधान देने लगे। और यहां भागवत के मूल में 6 प्रश्न शौनक जी ने किए हैं, जो बड़े ही हितकर प्रश्न हैं हम आपके लिए। श्री शौनक जी कह रहे हैं, मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुता। कलिकाल के जीव मंदाह, मंदाह माने अलसाह, हम आप आलसी हो गए हैं। कलयुग का व्यक्ति आलसी बहुत है। पहले के लोग परिश्रमी होते थे। आज हर व्यक्ति के घुटने में, कमर में, जाने कहां कहां दर्द हो रहा है। झुकते नहीं बन रहा है, नीचे नहीं बैठ पा रहे, चल नहीं पा रहे। ये क्यों हो रहा है? खान पान और दिनचर्या बिगड़ी है, ये तो ठीक है,
पर इस सब के मूल में हमारा आलस्य कारण है। हम लोग इतने सुखहाल हो गए, हर कमरे में वहीं पानी चाहिए, वहीं भोजन चाहिए, वहां जहां जो बैठे वहीं सब ऑटोमेटिक हो, सब काम रिमोट से हो, करना कुछ ना पड़े, हिलना ना पड़े, चलना ना पड़े। तो जितना शरीर को सुविधा देंगे उतना ही ये शरीर हमें दुख का कारण बनेगा। यही हो रहा है कि नहीं? कितनी सुविधा हो गई। अब हमें बिजली का बल्ब बंद करने नहीं जाना है, पंखा बंद करने नहीं उठना है, टीवी बदलने नहीं उठना है, सब पड़े पड़े बेड पर ही सब हो रहा है कि नहीं? जहां जाए वहीं सारी सुविधा मिले। तो इतनी सुविधाओं के आदि होने से हम लोग सुखी हो गए कि दुखी हो गए, विचार करिए। शरीर की अवस्था क्या हो गई? हम लोग झुक नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे। ये सब हुआ है हमारे सुविधाओं के अतिरेक के कारण। हम लोगों को कई बार तो आज ये हालत ये है कि प्रकृति के वास्तविक स्वरूप में टच में नहीं आ पा रहे। थोड़ी सी गर्मी हुई हमने एसी लगा लिया, थोड़ी सी ठंडी हुई हम हीटर लगा के बैठ गए। तो प्रकृति का जो नेचुरल वो है, उस वातावरण से हम लोग अपने आप को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं रहा कि वो अधिक देर तक बैठ के भजन कर सके, साधन कर सके। अब नीचे बैठने को कह दो तो 3 घंटे बैठने में 10 आसन बदलना पड़ जाए, मुश्किल हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज, मंदाह का मतलब है शरीर तो आलसी हो ही गया है, मूल रूप से हम भगवान के भजन में आलसी हो गए हैं। भोगों के लिए तो हम भागते हैं, संसार के लिए काम काज में तो हम लोग खूब तत्पर हैं, लेकिन ज्यादा आलसी किसमें हुए हैं? भगवान के नाम में। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम के आलसी भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। ऐसे मनुष्यों को बार बार धिक्कार है कि भोजन का समय हो तो हाँ बोले पालेंगे, कोई बात नहीं, ले आओ, और भजन का समय हो बोले अरे हम तो बीमार हैं, हमारे बस का कहां है, ये तो आप लोग करो। भोजन में तैयार हैं, भजन में बीमार हैं। मंदाह सुमंदमतयो, सुमंदमती का मतलब है संसार के कामकाज में तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन भजन के काम में मन नहीं लगता, उसमें उनका विवेक कार्य नहीं करता। मंद भाग्य, भाग्य भी मंद पड़ गया है और अनेक उपद्रवों से कलयुग का जीव घिरा हुआ है। ऐसे हालातों में मनुष्य का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न है जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्र तो अनेक हैं, इतने शास्त्रों को पढ़ना, उनको समझना, फिर उन पर चलना बहुत कठिन जान पड़ता है। तो हे सूत जी, आप ये बतलाइए कि सरल साधन कौन सा है? सब शास्त्रों का निचोड़, सबका सार क्या है? तीसरा, ईश्वर अजन्मा है तो वो जन्म क्यों लेता है, और जन्म लेता है तो उसको फिर अजन्मा क्यों कहा गया है? चौथा, यदि वो अवतरित होते हैं तो उनके कितने अवतार हैं? जीव का लक्ष्य क्या है? और भगवान के स्वधाम जाने पर धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न आरंभ में रखे। बड़े श्रेष्ठ प्रश्न हैं। सूत जी महाराज ऋषियों का वह भगवत प्रेम और कथा प्रीति देख करके गदगद हो गए और सूत जी महाराज कहने लगे, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधो क्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्मो, हे ऋषियों, धर्म वही श्रेष्ठ है जिससे अधोक्षज भगवान में प्रीति हो जाए।
अधोक्षज भगवान कौन है? श्री हरि, श्री कृष्ण। सवई पुंसाम परो धर्मो, यहां परम धर्म की बात श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। बोले धर्म और परम धर्म दो चीजें हैं। धर्म क्या है? बोले धर्म है सत्य का व्यवहार करना, सदाचार का पालन करना, नीति पूर्वक धनार्जन करना। भाई गृहस्थ हैं तो धन कमा के लाना, परिवार का पोषण करना, उस परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी पूरी निष्ठा से निभाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, नौकरी धंधा उनका वो सब कार्य करना, ये सब क्या है? ये सब धर्म है। लेकिन केवल इसी धर्म को निभाने में न लगे रहें। यह मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। मंजिल क्या है? हम सबकी मंजिल है भगवान के चरण कमल। तो केवल हम मार्ग में ही ना अटके रहें, मंजिल की भी खोज रखें। मंजिल को पाना है। हम अपने धर्मों का, स्वधर्म का पालन करते 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 क्या करें? बोले स्वधर्म का पालन करते करते आगे बढ़ें और परम धर्म की प्राप्ति करें। परम धर्म क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मानु परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, ये परम धर्म है। माने भगवान का आश्रय ले लेना, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना, यह परम धर्म है। भगवान की प्राप्ति कर लेना, यह सबका मूल है। कई लोग कहते हैं माता जी हम तो अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, कर्म को निष्ठा से करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम पूजा पाठ नहीं जानते, हम तो बस ये जानते हैं कि अपना कर्म बढ़िया से करो, यही पूजा है। हम उनका भी वंदन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बातें यहां समझने जैसी हैं। समझना यह है कि आप अपने कर्म का ठीक से कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा? आपने अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का ठीक से पालन किया तो आपको संसार में सुख मिलेगा, लोक में सुख मिलेगा, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य ठीक से किया। और बढ़िया से किया तो आपको स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, लेकिन आपको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए तो आपको भगवान को भजना पड़ेगा, भगवान को भजने से ही भगवान मिलेंगे, है? उनसे प्रेम करने से ही तो मिलेंगे। आप अपने कर्म का ठीक से पालन कर रहे हैं, अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी से आपका मन शुद्ध होगा। यदि आप अपना कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहे तो आपके अंदर भजन करने की स्थिति नहीं पैदा हो पाएगी। आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं है तो आप भजन कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वह योग्यता नहीं स्थापित हो पाई कि आप उस सत्य में निश्चित हो जाएं, उस भजन को कर पाएं। क्योंकि भजन करना भी सूरवीरों का काम है, ये कायरों का काम नहीं है। आप किसी मजदूर से कहिए दिन में कितना कमाते हो, वो कहेगा 500-700 रुपए ले लेता हूं, मिल जाता है। ठीक है, हम 1000 रुपए देंगे, सवेरे से आना और हमारे यहां बैठ के माला जपना। 1000 रुपए देंगे, सवेरे 7 बजे आ जाना, माला लेके बैठ जाना, शाम तक अपना। आप 1000 नहीं, उसको 2000 दे देना, बीच में माला छोड़ के भाग जाएगा, मेरे बस का नहीं है ये माला तुम्हारी, तुम संभालो। क्योंकि माला जपना, भजन करना ये कायरों का काम नहीं है, ये सूरवीरों का काम है। कोई ये नहीं कि कोई संसार से भाग रहा है जिसको अपना कर्तव्य नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, बोले कुछ नहीं, माला लेके चल दिया ना। माला में भी मन उसी का लगेगा जिसने अपने कर्म का ठीक से पालन किया है, जिसने अपने धर्म को ठीक से निभाया है। तो धर्म और कर्म को ठीक से करते 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 उसका अंतःकरण निर्मल बनेगा और धीरे धीरे उसका मन भजन में रमता चला जाएगा। लेकिन भजन अंतिम अवस्था है, बाकी सब सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से चल के जाना है, वो धर्म है। पर परम धर्म है भगवान के भजन में मन लग जाना अथवा भगवान से निष्कपट प्रेम हो जाना। योग यज्ञ ध्यान जप तप ये सब साधन है और साध्य है भगवान से प्रेम हो जाना।
भगवत प्रेम वह साधन नहीं है, वो साध्य है। सूत जी महाराज आरंभ में वही संकेत कर रहे हैं, सबई पुंसाम करो यतो भक्ति अहेतुक प्रतिहता यह आत्मा संप्रसेदते। अब देखो भगवत प्रेम में दो शर्तें हैं श्रोत्री जी। अहेतुक्यम अप्रतिहता, पहली बात तो यह है कि किसी कामना विशेष से प्रेम ना हो। हम भगवान से प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस बढ़िया चल जाए, परीक्षा में नंबर अच्छे आ जाए, या जो भी हमारी लौकिक कामना है उसकी पूर्ति के लिए ही यदि हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम का मतलब है जहां कोई मांग ना हो। प्रेम का लक्षण देवऋषि नारद अपने भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम का लक्षण है जो कामनाओं से रहित हो, जिसमें कोई इच्छा ना हो, कोई मांग ना हो, और जो प्रतिपल बढ़ता रहे। आप विचार करिए, चकवा चकवी जो है चांद को देखकर प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा उनको कुछ देता है क्या? स्वाति के जल को देख करके, मेघों को गरजते देख करके चातक प्रसन्न होता है क्या? चातक को जल की कमी है? प्रेम का लक्षण क्या हो, वो स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है। बोले एक चातक आप सब समझते हैं ना, पपीहा, उसका व्रत होता है कि वो केवल मेघ जल को ही पीता है, स्वाति के जल को, मेघ के जल को, नीचे का जल नहीं पीता। एक चातक में किसी शिकारी ने बाण मारा और बाण लगते ही वह चातक नीचे गिरा, तो नीचे गंगा जी की धारा में जाके गिरा। और जब गंगा जी में गिरने लगाया तो उसने अपनी चोंच ऊपर कर ली। किसी ने कहा मर रहा है, गंगा जी में गिर रहा है। अरे लोग मरते मरते गंगा जल की एक बूंद प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, और तुझे गंगा जी मिल रही है, पी ले गंगा जल। चातक बोला कि जीवन भर जिस स्वाति का जल प्राप्त किया है, मरते मरते अपने व्रत को नहीं तोड़ूंगा। मिले तो वह स्वाति का मेघ का जल मिले, वरना प्यासा मर जाऊंगा लेकिन नहीं पीऊंगा। मरते मरते भी वह उस गंगा जल को मुंह में नहीं लेता। बोले गंगा जल की अपनी महिमाएं मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा जो ध्येय है, मेरी जो प्रीति है, वह तो मेघ जल में है। और मरते मरते क्या कहता है वो अपने पुत्रों से, चातक सुत ही देत है सीखो ही बारंबार, तात न तर्पण कीजिए बिना बारी धर बारी। मरते मरते भी वह चातक अपने पुत्रों से कहता है कि देखो, मेरे मरने के बाद तुम तर्पण यदि करने लगो ना, तो तर्पण करो तो इधर उधर के जल से मत करना, गंगा जल से भी मत करना। यदि मेरा तर्पण भी करो तो मेघ के जल से करना, और किसी जल से नहीं, क्योंकि वही मेरा प्रेमास्पद है। तो जैसे चातक का प्रेम मेघ जल से है, उसी प्रकार हमारा प्रेम प्रभु के चरणों में। अहेतुक को अप्रतिहता, अप्रतिहत का मतलब होता है जो खंडित ना हो। ऐसा नहीं कि नवरात्रि आए तो खूब जो है एक लौंग खा के ही व्रत करेंगे, और नवरात्रि निकल गई तो कहां माताजी कहां पिताजी सब भूल गए हैं? देखो, विशेष अवसरों पे विशेष पूजा विधि होना चाहिए, लेकिन सामान्य दिनों में भी हमारा प्रेम, हमारी भक्ति कम नहीं होना चाहिए, वह निरंतरता के साथ होना। भक्ति में निरंतरता होना चाहिए। कैसी? बोले मधु धारावत। पानी की आप धारा ऊपर से लगाइए तो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो खंड खंड हो जाएगा, धारा टूट जाएगी। दूसरा है तेल की धारा।
तेल की धारा आप ऊपर से गिराएंगे बहुत दूर तक चलेगी, लेकिन आगे चल के वो भी टूटने लगती है। और तीसरी है शहद की धारा, मधु की धारा। तो मधु की धारा आप जितने ऊपर से गिराइए वो टूटेगी नहीं, एकदम धारा बन के चलेगी। प्रेम कैसा हो भगवान के चरणों में, बोले पानी की धारा जैसा नहीं, तेल की धारा जैसा भी नहीं, बोले प्रेम हो तो मधु की शहद की धारा जैसा हो, जो अवच्छिन्न हो, अप्रतिहत हो, क्षण भर के लिए भी हम उसको भूले नहीं। कभी ना भूलूं मैं नाम तुम्हारा है, बांके बिहारी। अरे बांके बिहारी मुझको देना सहारा, और कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। एक बार भाव से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी किस्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे मेरे कन्हैया, एक बार बोल बांके बिहारी लाल जय हो। ऐसा नहीं मीठी मीठी ताली हो जाती है लाल, हे लाल। तेरे नाम का गाना
से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। एक बार बोलते वृंदावन वाके बिहारी लाल हो। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों में मुझे को बुलाती है दुनिया। हाँ, इशारों से मुझको बुलाते हैं दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का ये सारा, देखो न हरगिज में दुनिया का ये सारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। पाके हारे मुझको देना सारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। ओ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। हाँ, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। देखो न हरगिज में दुनिया का ये सारा, देखो न हरगिज़ में दुनिया का इशारा। अरे कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, भगवत प्रीति जीवन में आ जाए और वह भी कैसी, एक तो कामना रहित और दूसरे अविच्छिन्न, माने ऐसा नहीं कि आज हो गई कल छूट गई। अच्छा, कामना वाली जो भक्ति है, बहुत ध्यान से समझने की बात है कि सकाम जो भक्ति है वह स्थिर नहीं रह सकती, अविच्छिन्न नहीं रह सकती। जैसे आपके मन में इच्छा है कि घर में पोता नहीं है, पोता हो जाए, तो
तो खूब गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है, 56 भोग लग रहे हैं। कब तक? हे गिरिराज जी घर में पोता का मुख देख लें, घर में पोता हो जाए। खूब भक्ति हो रही है और घर में पोता हो गया तो परिक्रमा बंद, कामना पूरी हो गई। तो सकाम जो प्रेम होगा कामना की पूर्ति के साथ ही वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। फिर जो लाड़ अभी गिरिराज जी से लड़ा रहे थे ठाकुर जी से, वो तो फिर पोते से लगाएंगे, फिर तो उसके साथ खेलेंगे। तो सकाम प्रेम जो होगा वह स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए जो भगवत प्रेम की बात आई है उसमें निष्कामता की बात आई है। और भगवत प्रेम तो ठीक है, संसार में भी आप किसी से प्रेम करें, और संसार के प्रेम में भी जहां कामना बीच में आ जाए, आप बढ़िया दो मित्रों में अच्छा प्रेम है और आप अपने मित्र से कहें भैया क्या करें, कुछ परेशानी चल रही है, 2-4 लाख रुपए, 2-5 लाख, जैसा जिसकी हैसियत थोड़ा मिल जाता है, तो आप बतलाइए फिर प्रेम वैसा रहता है? जो ही कुछ मांग रखी तो ही संशय, शंका, पता नहीं लौटाएगा कि नहीं, मांग पाएंगे नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वहीं से सब गड़बड़ हो गई। इसलिए भैया संसार का प्रेम भी मांगने से मिटता है और भगवत प्रेम भी मांगने से मिटता है। इसलिए भगवान से भी कुछ मांगो मत। बड़ी सुंदर बात सूत जी कह रहे हैं। धर्मानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुया नो अद्यदरति स्वम एवै केवलम्। धर्मानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुया श्रम एवै। बोले धर्मों का अनुष्ठान करने से, विविध प्रकार के यज्ञ आदि करने से तभी सही लाभ माना जाए जब हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए। अब खूब बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति क्या है? बोले उन यज्ञों के द्वारा हम यही चाह रहे हैं घर में संपत्ति आ जाए, बढ़िया फैक्ट्री चल जाए, बढ़िया बिजनेस बढ़ जाए, तो उसका हमने बहुत बढ़िया लाभ नहीं लेने आ जाना। तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। अच्छा, माताएं खूब व्रत करती हैं, सबसे ज्यादा आगे व्रत करने में माताएं रहती हैं। और माताएं बेचारी कई व्रत तो ऐसे करती हैं कि उनको ये भी पता नहीं होता कि कौन से देवता का व्रत है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी पता नहीं ये देवता कौन से का व्रत है, बस व्रत कर रहे हैं क्योंकि वो सब करते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि श्रद्धा बहुत है। अच्छा, आप लोग बताइए करवा चौथ के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? करवा चौथ का व्रत तो बहुत तेजी से होता है आजकल, तो उसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है। शंकर जी की, चंद्रमा की। देखो जितनी भी चतुर्थी हैं वो सब गणेश जी की हैं, तो गणेश जी का व्रत है चतुर्थी का व्रत। चतुर्थी का व्रत जो है वो गणेश जी का है, और चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। तो जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है उसमें चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। प्रत्येक चतुर्थी कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, उसमें दोष माना गया है। तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसमें गणेश जी की पूजा हो और चंद्रमा को अर्घ दिया जाए, तो हर चतुर्थी का विधान है। पर वो माताएं बड़ी श्रद्धा से करती हैं और बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर यही भूल जाती है देवता कौन से पूजा करनी है? अब क्या करें महाराज जी, अब देवताओं का समय तो तब मिले जब थोड़ा सा हमें इससे फुर्सत मिले, पूरा दिन तो इसी में निकल जाता है। खूब बढ़िया करिए, लेकिन सारे व्रतों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बोले व्रतों का उद्देश्य होना चाहिए हमारे ठाकुर जी में हमें प्रेम हो जाए, राधा रमण के चरणों में प्रेम हो जाए।
अब गणेश जी की पूजा करें, करवा चौथ में करें और कभी करें, और गणेश जी से क्या मांगे? जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी से मांगते हैं। गणेश जी की तुलसीदास जी ने वंदना की तो लोगों ने कहा आप तो राम भक्त है, गणेश जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? बोले मैं गणेश जी से सिद्धि चाहता हूं। गणेश जी सिद्धि दाने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता है। कौन सी सिद्धि चाहते हैं? साधन सिद्धि राम पद ने हो, साधन सिद्धि राम पद ने हो। प्रभु चरणों में प्रेम, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। और वो विनय पत्रिका जी में गणेश जी की स्तुति जब गोस्वामी जी ने की तो क्या मांगते हैं? आहा, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस हो राम सिय मानस मोरे, बस हो राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, दाता मोद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे। तुलसीदास जी हाथ जोड़ के क्या मांगते हैं? बस हो राम सिय मानस मोरे, मानस। श्री सीताराम जी मेरे हृदय में बस जाएं, मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। आप किसी का भी वंदन करें, देवी जी की पूजा करें, कोई भी तीर्थ यात्रा करें, क्या मांगे? ठाकुर जी हमारे हृदय में बस जाए।